आज हम हेपेटिक मेटास्टिसिस को डिस्कस करेंगे। हेपेटिक मेटास्टिसिस के ऑरिजिन्स या काजीज़ को जानेंगे, साथ में इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम को जानेंगे, और आखिर में हेपेटिक मेटास्टिसिस के सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले हेपेटिक मेटास्टिसिस को। जब लीवर में किसी दूसरे आर्गन या दूसरे सिस्टम से कैंसर के सेल आके वह लीवर में ग्रोथ शुरू कर दे और लीवर कैंसर काज कर दे, लीवर के इसी तरह के कैंसर को हेपेटिक मेटास्टेसिस कहते हैं। ऑरिजिन के बुनियाद पे लीवर में 2 टाइप के कैंसर आ सकते हैं। अगर यही कैंसर का काज लीवर में खुद हो, यानी खुद हेपेटिक सेल से हो, तो इसको प्राइमरी कैंसर ऑफ लीवर कहते हैं या प्राइमरी कार्सिनोमा ऑफ लीवर कहते हैं। और अगर यही सेल किसी दूसरे आर्गन या सिस्टम से आके लीवर में उसने ग्रोथ शुरू किया हो और हेपेटिक कैंसर काज करे, तब इसी कंडीशन को या इसी टाइप के कैंसर को हेपेटिक मेटास्टेसिस कैंसर या लीवर मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं। अब यही कैंसर के सेल बॉडी के दूसरे आर्गन या सिस्टम से 2 वे के ज़रिए लीवर में आ सकते हैं, या ये आएंगे पोर्टल वेन के ज़रिए और या लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए आके लीवर में ग्रोथ शुरू करेंगे। ये कैंसर के सेल में बी के गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा की वजह से हो, या मे बी के कोलोनिक कैंसर यानी इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा की वजह से हो, जो कि इन्फीरियर मेजेंट्रिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के ज़रिए आके सबसे पहले पोर्टल वेन में और इसके बाद पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में आ जाते हैं। और साथ में मे बी के स्टमक कार्सिनोमा की वजह से हो, या पेंक्रियास और ब्रेस्ट कार्सिनोमा की वजह से भी लीवर को कैंसर के सेल मेटास्टेस हो सकते हैं, यानी उससे स्प्रेड होकर लीवर में ग्रोथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेटिक के चांसेस है वो हो लंग कैंसर के वक्त है, यानी अगर किसी बंदे को लंग कार्सिनोमा है तो ज़्यादातर ये चांसेस हो सकते हैं कि लंग से कैंसर के सेल स्प्रेड होके लीवर में ग्रोथ शुरू कर दें और वहाँ पे लीवर में फिर लीवर मेटास्टेटिक कैंसर या हेपेटिक मेटास्टेटिक कैंसर काज कर दें। अब इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस के वक्त क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कैंसर जिस भी आर्गन या जिस भी सिस्टम में हो, उसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो हो अननोन वेट लॉस है, यानी पेशेंट की वज़न जो है वो कम होती जाएगी। साथ में यह चूँकि हेपेटिक मेटास्टेसिस है तो राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी जहाँ पे लीवर है वहाँ पे पेन होगा कैंसर की वजह से। इसके साथ में हेपेटोमेगेली यानी लीवर का जो साइज़ है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ता जाएगा, और जाइंटस यानी बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगी। और इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस के वजह से मे बी के एसाइटिस जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाए या पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ जाए, तो अब इसी कंडीशन को एसाइटिस कहते हैं। और इसी एसाइटिस की वजह से मे बी के एब्डामिनल स्विलिंग या एब्डामिनल डिस्टेंशन मौजूद हो। अब इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस के सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या हो सकते हैं, यानी अगर इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस का मास को हम अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए स्कैन करते हैं तो वो किस तरह दिखाई देगा। तो नंबर 1, हेपेटिक मेटास्टेसिस का मास चूँकि कार्सिनोमा का मास है, तो दूसरे कार्सिनोमा की मासिस की तरह इसकी इकोजेनिसिटी भी वेरिएबल होगी, यानी चेंज होगी। तो ये मे बी के हाइपर एकोजेनिक दिखाई दे या हाइपो एकोइक दिखाई दे, और मे बी के हेटेरोजीनियस दिखाई दे। हेटेरोजीनियस इसी तरह के मास का कुछ हिस्सा जो है वो हो हाइपर एकोजेनिक होगा, और फिर कुछ हिस्सा हाइपो एकोइक होगा, और फिर कुछ हिस्सा इनएकोइक होगा। और इसके साथ मे बी कि यही मेटास्टेसिस का मास सिस्टिक फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। नंबर 2, हेपेटिक मेटास्टेसिस के मास के हाइपोएकोइक सर्कुलर रिम होगा और दरमियान में एकोजेनिक एरिया मौजूद होगा। नंबर 3, हेपेटिक मेटास्टेसिस के मासिस अगर सिंगल की बजाय मल्टीपल है, यानी एक की बजाय ज़्यादा है, तो लीवर का जो एकोजेनिसिटी है वो डिफ्यूजली हेटेरोजेनियस होगी, यानी लीवर की जो नॉर्मली एकोजेनिसिटी है वो हो लो लेवल एकोजेनिक होता है, यानी न ज़्यादा हाइपर एकोजेनिक होता है या ज़्यादा वाइड होता है और न ज़्यादा ब्लैक होता है, दरमियान में होता है। तो यहाँ इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस के वक्त ये डिफ्यूजली हेटेरोजेनियस इसकी एको टेक्सचर होगी। नंबर 4, अगर इसी लीवर की वजह से, जैसे हमने पहले क्लिनिकल सिम्टम में डिस्कस किया, अगर इसी हेपेटिक मेटास्टेसिस के वक्त एसाइटिस मौजूद है, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आने को एसाइटिस कहते हैं,
तो यही साइट इसके जो फ्लूइड है वो दूसरे फ्लूइड की तरह इनक्विक दिखाई देगी ड्यूरिंग सोनोग्राफिक स्कैनिंग।